केवल जातिवाद सूचना गालियां दी जाती है। हम मुँह से रखें तो भी साले गाली खाएं, हम घोड़ी पे चढ़े तो भी गाली खाएं, हम दूल्हा में तो भी गाली खाएं। ये क्या है भैया? भारत हमारा देश आजाद हुआ है? ये देश आजाद नहीं हुआ है। इस देश के आजाद केवल ब्राह्मण आजाद हुए हैं इस देश के लिए। तो यही निवेदन सरकार से है, बार बार श्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार से है कि जिस प्रकार आपने अच्छे अच्छे गुंडों का सफाया किया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के भी गुंडों का सफाया आप कर ही दीजिए। जो है आपको जो है अच्छे कार्यों के लिए बुलाया जा रहा है, मजदूर व्यक्ति किसी के घर में जा रहा है, आप दारू शराब पिलाकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो आप खुद ही जान रहे हैं। इतना निर्मम हत्या है कि आप जो है आग लगाकर किसी को जो है जला दिए थे। निर्भया कांड वाला उससे भी ज्यादा कांड कर दिए हैं आप। जो है जिस प्रकार गेहूं में आग लग जाती है उस प्रकार उसके शरीर में बॉडी में आग लगा दिया जा रहा है। हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तब उनको उत्पीड़न होती है, हम कहीं घूमने टहलने जाते हैं तब उनको दिक्कत होती है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ, चौटा गांव में, जहां पर एक दिन पहले एक युवक को जिंदा जला के मार डाला जाता है। और ऐसा इन लोगों का गांव का आरोप लगता है कि ठाकुर समुदाय के लोग उनको जलाते हैं। तो इसीलिए मैं बात करने के लिए यहाँ पर इस गांव में आया हूँ, यहाँ के लोगों से, और काफी भीड़ यहाँ पर आया है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। तो जो भी घटना हुआ है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे और क्या मांग आप लोगों का है? भैया मांग कुछ नहीं है, बस यही है कि हमारे समाज के लोगों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है इस तरह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है जी। अगर हमारे गांव समाज के हमारे भाई बंधु की अगर मौत हुई है तो उसके बदले हम मौत ही चाहेंगे। पैसा दे के या और दे के हमें कुछ लेना नहीं है। पैसा कितने दिन चलेगा, है कि नहीं? तो हमको उसके बदले मौत के बदले मौत ही चाहिए, सीधी बात। कुछ साजिश लग रहा है, किस तरह मारा गया, इस तरह जला के किसी को मारा दिया, कोई पहले से रंजिश रहा होगा? ये तो प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन की गलती है। क्या चल रहा है क्या नहीं, राजनीति चल रही है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तक लगभग 48 घंटे भी हो गए, अभी तक कुछ प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं। बस प्रशासन सबको हटा रही है, हाँ हटो हटो हटो, कोई एक्शन नहीं ले रही उस पर। और हमारे भाई बंधु है, टिंकू आइए आगे आते हैं, इधर बात करते हैं। ग्रामीण लोग हैं और जो भी मांग है आप लोग खुल के बोलिए। बाकी क्या लगता है इस तरह से दलितों को दबाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती भी है और आप लोगों का जहाँ जश्न मनाना तो वहाँ पर इस तरह से आग उगला गया है। सबसे बड़ा त्योहार हमारा लोग का जो है आज का ही दिन मनाया जाता है। भीमराव साहब जयंती हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आतंक ये मचाए हुए हैं ये तो बहुत दयनीय घटना देखने को मिली। हम लोग भी 20 किलोमीटर से भाग कर आ रहे हैं यहाँ पर। हमारा यही कहना है, प्रशासन, हमें रोड पे भी मुलाकात प्रशासन से हुई है लेकिन प्रशासन ने कोई सांत्वना नहीं दिया है, बस लोगों के भीड़ों को हटाने का कार्य किया है। हमारा यही उद्देश्य है कि अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच जाती है, अगर पहुंच रही भी हो, तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो हमारी जनता इतने कष्ट धूपों में सहकर इनके पास आई है, जो ये लोग परेशान हो रहे हैं, ये परेशानी का सामना सरकार को समझकर जिस प्रकार से पाल वाले हत्याकांड में 24 घंटे के अंदर उन लोगों को गिरफ्तार करके सजाए मौत की तरह उनको सजा दी गई थी, ठीक उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि इन परिवार वालों की भी उनका जो है हक मिले और ये जो मारे हुए हैं उनको 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करके उनको जो है सजा दे। और सजा जो है वो फांसी से भी बदतर होनी चाहिए। अगर नहीं, हम तो कहते हैं कि अगर प्रशासन के पास अगर किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन अगर नहीं कर पा रही, एक बार पब्लिक के हाथ छोड़ दे तो फिर देखते मजा क्या होता है। ऐसा भी लोग मतलब इशारा कर रहे हैं कि जैसे अम्बेडकर जयंती है तो जब अम्बेडकर जयंती आता है तो कुछ न कुछ हादसा इस गांव में हो जाता है। इसके पहले भी हुआ था, हादसा हुआ है। सरकार जो है, हम चाहते हैं कि सरकार जो कार्य कर रही है अच्छा कार्य कर रही है, हम ये नहीं कि सरकार गलत कार्य कर रही है, लेकिन आज से नहीं सदियों से हम लोगों को उत्पीड़न कर दिया जा रहा है समाज के प्रति। जो है कई लोगों, जैसे हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तब उनको उत्पीड़न होती है, हम कहीं घूमने टहलने जाते हैं तब उनको दिक्कत होती है। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम मानते हैं ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो है समाज जागरूक हुआ है, जागरूक हो भी गया है। हम चाहते हैं कि इसका जो है जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर, अभी हमें जो है सांसद जी भी दिखे रास्ते में, हम लोगों ने उनको रोका नहीं। हम एडवोकेट महेश कुमार गौतम बोल रहे हैं। हमारी अगर खबर सरकार तक पहुंच जाती है तो हमारी यही मांग है कि यहाँ जो है जितने भी उत्पीड़न प्रार्थी पाए जाते हैं उनको जो है जो भी निदान हो सके। पहले नंबर तो मृत्यु से भी उनका निदान कुछ होगा नहीं। उनके जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, माता बूढ़ी हो गई है, 80 वर्ष उनकी माता है, उनको भी किसी न किसी प्रकार से, भाई इनका जो है मकान आप भी देख रहे हैं, आप प्रेस रिपोर्टर है, आप तो खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने अगर गए होंगे, सांसद जी आए, सांसद जी क्या कहे, फोर्स अभी तो डटी हुई है। मुलाकात हुआ था, हाँ मुलाकात हुई है, क्या सांत्वना दी है उन्होंने? हम लोगों से तो मुलाकात नहीं हुई है। नहीं। अभी हम लोग जो है डायरेक्ट अम्बेडकर जयंती से हम लोग इसी तरफ जो है रवाना हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने उदंगई नहीं किया है, न उदंगई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनको जो है न्याय मिले। और अगर इन लोग का ये भी कहना है कि 24 घंटे में न्याय नहीं मिलता तो फिर ये लोग आगे कदम उठाएंगे। और जैसा कि धरना भी ये लोग दिए थे। भाई धरना करने की बात तो जाहिर सी है, आप भी जानते हैं,
धरना इसमें किसी की जान चली जाए, अगर वो सोचिए कि 10 20 50 या 500 1000 रुपए मिलने पे हम सांत्वना अब प्रकट बात करेंगे यहाँ तो पर नहीं जान गई नहीं, जान लिया गया, वो भी हाँ। निर्मम तरीके से जान गया है। अब निर्मम आप समझ रहे हैं जी कि आपको किसी प्रकार से किसी के घर में बुलाया जा रहा है। जी हाँ, आपको जो है अच्छे कार्यों के लिए बुलाया जा रहा है, मजदूर व्यक्ति किसी के घर में जा रहा है, आप दारू शराब पिलाकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो आप खुद ही जान रहे हैं। इतना निर्मम हत्या है कि आप जो है आग लगाकर किसी को जो है जला दिए थे, निर्भया कांड वाला उससे भी ज्यादा कांड कर दिए हैं आप जी जो है। जिस प्रकार गेहूं में आग लग जाती है उस प्रकार उसके शरीर में बॉडी में आग लगा दिया जा रहा है। अब इनको बोलने का इस समय क्षमता नहीं है, शरीर पूरा सूखा पड़ा हुआ है, बेचारे जो है परेशान है, भूखे हैं कि इतने दिन से भूखे हैं, 2-3 दिन का मामला हुआ है। हमारा तो यही निवेदन सरकार से है, बार-बार श्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार से है कि जिस प्रकार आपने अच्छे-अच्छे गुंडों का सफाया किया है, जी जी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ के भी गुंडों का सफाया आप कर ही दीजिए जो है। तो देख सकते हो यहाँ पर लगातार नेता लोग भी आ रहे हैं और अपना सांत्वना दे रहे हैं। बाकी और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोग का क्या मांगे। परिवार में और कौन-कौन है? मांगे एक ही है, मांगे एक ही जो बोले हैं, मांगे एक ही है। मांगे की रहेगा। हाँ, एक ही रहेगा, जो मांगे हैं वही, हाँ वही रहेगा। हाँ महिलाएं का, हाँ। और उनकी पत्नी से अगर बात हो सके, उनकी भी जाने अब पत्नी नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है। नहीं, वो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं हाँ और उनकी माँ है और उनके साथ ऐसा जो हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जी और हम चाहते हैं कि ये जो निर्मम हत्या हुई है ये हम मूल निवासियों के ऊपर सदियों से होता आ रहा है, ठीक। हम बहुत सहते चले आ रहे हैं और ये हमारे जो मुख्यमंत्री साहब जी हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने जो थोड़ा बढ़ावा दिया है, लोग कहते हैं गुंडा खत्म हो गया है, गुंडा खत्म नहीं हुआ, गुंडाई बढ़ गई है और गुंडाई और बढ़ गई है, क्योंकि देखने का मौका मिल रहा है। आप कई जगह, आप तो रिपोर्टर हैं, खुद आप देख रहे हैं हर जगह कहीं हत्या हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है, मतलब कहीं महिलाओं का, कहीं पुरुषों, कहीं बच्चों का, असम में जातिवादी लोग आ जाते हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, जिंदा जला दे रहे हैं जन बेटा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ये तो दिने दिन गुंडाई है ना, ये दिन पे दिन गुंडाई होती जा रही है। क्या यही शासन प्रशासन चाहती है, ये होना चाहिए। हाँ, योगी सरकार इतने दिन सत्ता पे है, ये समाधान है कि उसको उठा के जला दिया जाए। प्रशासन से हमारा यही एक कहना है कि अगर कोई भी इधर आते हैं। समस्या है तो उसका यही एक निवारण है कि हाँ उसको जिंदा जला दिया जाए, उससे समस्या खत्म हो जाएगी। अगर खत्म ही होनी थी तो जो अपराधी वो भागा ही क्यों, वो भागा ही तो क्यों? अभी तक अपराधी पकड़ाया कि नहीं? कहाँ पकड़ाया? अपराधी पकड़ा होता तो फिर वो तो भागा फिर रहा है ना अभी। वो तो प्रशासन को करना चाहिए ना, जो करना चाहिए। ये प्रशासन के ऊपर है, तो यही तो बता रहा हूँ कि प्रशासन ही ढीला है, थोड़ा प्रशासन में कमी है, बस ये चीज है। फिर भैया वो प्रशासन जो पकड़ ले जाते उससे होने वाला क्या है। प्रशासन को ले गए तो उनको और सेफ्टी मिल गया उनको, जी। लेकिन जो हमारे यहाँ जो लोग, हमारे गरीब परिवार जो हमारा मर रहा है, हमारा भाई परिवार है, इसको कौन देखेगा। यहाँ भी प्रशासन आए, इसको भी देखभाल करे, इनको भी मुआवजा की भी जो उचित मांग हो और इनको भी देनी चाहिए। और सरकार खुद यहाँ पे आकर अपने देखे एक बार क्या इस एरिया में जो हो रहा है, एक हमारे प्रयागराज में अत्याचार हो रहा है, क्या वो अच्छा हो रहा है क्या? अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है। जी। कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, कहीं बच्चों के साथ हमारी मारपीट हो रही है, हमारे केवल जातिवाद सूचना गालियां दी जाती है। हम मुँह से रखें तो भी साले गाली खाएं, हम घोड़ी पे चढ़े तो भी गाली खाएं, हम दूल्हा में तो भी गाली खाएं। ये क्या है भैया, भारत हमारा देश आजाद हुआ है, ये देश आजाद नहीं हुआ है। देश, इस देश के आजाद केवल ब्राह्मण आजाद हुए हैं इस देश के, लेकिन इस देश जो SC OBC वो आजाद नहीं हुए, उनके अत्याचार भी ब्राह्मणवाद कर रहा है। अभी भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को दबाया जा रहा है, आप लोगों को दबा के रखा जाता है? जी भैया, हमें दबाया जा रहा है सदियों से, हमें सदियों। देखिए आप लोगों का मुद्दा उठाया जा रहा है, आप लोग नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा। आप लोग पीछे आइए और जितना खुल के बोल सकते हैं बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है। हमें बाकी मीडिया उनकी तलवे चाटती है। जी। हाँ, तो हम ये चाहते हैं आप मीडिया रिपोर्टर आप अच्छा काम करिए और लोगों को अपने भला करिए, लोगों को हर जगह पर पहुंचिए, जाइए, दिखाइए लोग क्या उचित है क्या सही तो है। आप लोगों को लगता है कि अभी भी दलितों को दबाया जा रहा है? दलितों को भैया दबाया जा रहा है, इसमें पूरा कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। 1947 से आप देख लीजिए, देश आजाद हुआ है, उसके बस हो गया। आजाद की आजाद मिली किसको? हम भाई साहब हम काम करने के लिए नहीं मना कर दिया, हमें जला दे रहे हैं। कहाँ आजाद हुए हैं भैया हम? तो देख सकते हैं यहाँ 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। ये भी है क्या? ये ऐसे बेटी है, ये बेटा, ये 2 बेटे। अच्छा, ये बड़ा बेटा है, उसके बाद ये बिटिया है, ये छोटा बेटा है। अच्छा, बिटिया बड़ी है। 3 लोग देख सकते हैं परिवार में, ये लोग, बाकी ये एक माता-पिता थे और वहाँ पर ये लोग थे। बाकी देख सकते हैं ये घर देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोगों का देख सकते हैं, यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं और इसी तरह चैनल पे लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे जब तक इन लोग को न्याय नहीं मिल सकता है। धन्यवाद।